जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो क्यों ना हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाएं जिससे वो खुश हो जाएं। अब बच्चे ज़्यादातर पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, स्वीट ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आइए हम पूछते हैं सुनित्रा आज बच्चों के लिए क्या बना रहे हैं। आज हम बच्चों के लिए बनाने वाले हैं कुछ हेल्दी सा कुकीज़ जिसमें हम ढेर सारा आलमंड्स और फिग्स डालने वाले हैं। अरे वाह। तो चलिए अब बनाते हैं हमारी ये कुकीज़। मैं यहाँ पे नीचे पहले एक छोटा सा क्लॉथ रख रही हूँ, रेगुलर टेबल क्लॉथ, एंड आई कीप माई मिक्सिंग बॉल ऑन टॉप ऑफ। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर कीपिंग दिस क्लॉथ? ताकि जब हम मिक्स कर रहे हैं हमारी इंग्रेडिएंट्स को तो हमारा बोल शेक ना हो ज़्यादा, एंड वी हैव अ स्टेडी बेस टू मेक आवर थिंग्स। सो वी कैन मिक्स इट प्रॉपर्ली। एब्सोल्युटली। सो आई विल बिगिन विद बटर। बटर आप इंश्योर करिए कि सॉफ्ट हो, हार्ड बटर ना यूज़ करें। फ्रिज में से निकाल के इसको बाहर रख ले थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, ताकि मिलाने में आसानी हो अपने को। मैं इसे बस थोड़ा सा बीट कर रही हूँ। गिनी आप देख रहे हो अभी हमारा जो बटर है इट्स नाइसली बीटन अप। मैं भी इसमें सेम क्वांटिटी शुगर डालूंगी। ओके, जस्ट 2 टीस्पून? नहीं, हाफ अ कप, सेम अमाउंट एज दैट ऑफ द बटर। सो सुनित्रा इसमें कितनी कुकीज़ बन जाएंगी? आई एम मेकिंग इट जस्ट फॉर अ पोर्शन। सर्विंग शुड बी अप्रॉक्सीमेटली फॉर 10 कुकीज़। फॉर 10 कुकीज़। जी। इसको देखिए आप अच्छे से बीट करें, मेक श्योर कि लम्प्स ना रहे और जो शक्कर है बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये जो एक्शन है फेंटने वाली एक्शन रखनी है ताकि थोड़ा एयर भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो व्यूअर्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द एयर इन द बटर। दैट मीन्स सुनित्रा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कुकिंग मेथड में जब एयर को इनकॉर्पोरेट करते हैं इट गिव्स द फ्लफीनेस। तो इज़ इट ट्रू? इट डज, एंड स्पेशली जब हम कुकीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ है जिसको हम बेक कर रहे हैं, जैसे ब्रेड्स हो गई या कुकीज़ हो गए, वेन एवर यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एयर इनटू इट, इट विल मेक श्योर दैट इट बिकम्स लाइट। जो बैटर होगा आपका वो लाइट होगा और जब आप बेक करेंगे उसको, देन योर प्रोडक्ट विल बी नाइस एंड क्रंची। सो यू हैव टू कीप इन एयर दैट यू हैव टू मूव द लेडल अगेन एंड अगेन टू इनकॉर्पोरेट द एयर। जी बिल्कुल। गिनी अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ आर एग। कुड यू जस्ट पास मी अ फोक? So are you using the whole egg? I'm using the whole egg along with my the yolk as well as the white. मैं इसे हल्के से यहाँ पे बीट कर रही हूँ, फेंट ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब मैं अंडा इसमें डायरेक्टली डालूँ तो एग वाइट एंड योक सेपरेट हो, बिकॉज अगर वो सेपरेट रह जाए तो जो हमारा बटर है फटने के चांसेस हो जाते हैं तभी। So beaten lightly our egg. So it is very important that we should mix it together basically. Correct. अभी हमने बटर और शुगर वाले मिक्सचर में अंडा डाल लिया है। इसमें अगेन वी सपोज टू फोल्ड इन द बटर और इसे जल्दी से फेंट ले ताकि बटर फट ना जाए। Sunitra, are you using any cut and fold method for beating this? या सिर्फ फोल्डिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल के लिए आई एम जस्ट रिगरसली मिक्सिंग इट ताकि बटर और एग और शुगर पूरे इकट्ठे कंबाइन हो जाए। जब आपको दिख रहा है अभी कि यू नो द मिक्सचर इज बिकमिंग लिटिल स्मूथ इन टेक्सचर, दैट मीन्स ऑल आवर इंग्रेडिएंट्स आर यू नो मिक्स प्रॉपर्ली। या दे मिक्स्ड टुगेदर और इकट्ठे हो गए हैं। अभी इसमें जब मैं फ्लावर डालूंगी माई मैदा, तब मैं कट एंड फोल्ड वाला टेक्निक यूज़ करूँगी। सो हमने आधा कप बटर यूज़ करा था, उसका 1/4 क्वांटिटी एक्स्ट्रा लेके वे यूजिंग द फ्लावर। Now we'll be using this method. So you just have to cut your batter and fold. तो व्यूअर्स, हम देख सकते हैं कि शेफ़ यहाँ पे कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं। कट एंड फोल्ड मेथड इज़ दैट you have to make a batter into half and then fold it. Exactly. You can you just see this very properly because this is very important. अभी थोड़ा सा जो मिक्सचर है हमारा रनी है, at this point I'm just gonna add a pinch of salt and a pinch of baking powder. Our mixture of almonds as well as dried figs or a pinch of cinnamon powder.
सो व्यूअर्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंस है फिग का। फिग जो होता है वो कैल्शियम में, विटामिन ए, विटामिन बी और B12 में बहुत रिच होता है। दिस हैज़ गॉट लॉट ऑफ डाइटरी फाइबर इन दिस, जिसे हम बोलते हैं रेशा। ये बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 20 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डे, सो इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। गिरी, आप देख रहे हो अभी आवर मिक्सचर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। हमने अभी इसको रेफ्रिजरेट करना है एंड वी आर सपोज टू कीप दिस एटलीस्ट 1 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि हमारा मिक्सर सेट हो जाए। सो गिनी, अभी मैंने ऑलरेडी इसका एक अलग बैच बना के रखा है विच इज़ ऑलरेडी बीन रेफ्रिजरेटेड एंड सेट। सो आई विल जस्ट टेक दैट पीस। सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक once you refrigerate it for at least an hour. Can we make it in a roll shape, circular? You can. आप सर्कुलर चाहते तो सर्कुलर बना दीजिए, या फिर अगर आपको लोफ जैसा बनाना है, बड़े स्टाइल का लॉग जैसा, वैसे बना सकते हैं। जस्ट अभी इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काटना है। सो आप देख सकते हो द टेक्सचर ऑफ दिस इज सेमी सॉफ्ट, काइंड ऑफ सेमी सॉफ्ट। एग्जैक्टली, सेमी सॉफ्ट है ये थोड़ा सा। आप मुझे एक नाइफ पास करेंगी? देयर इज अ ब्रेड नाइफ इन दैट, नॉट दैट नाइफ। ओके, 1 मिनट। मैं अभी इसके बस छोटे जस्ट स्क्वायर पीसेस काटूंगी, जो हम लोग डायरेक्टली बेकिंग डिश में रख के बेक करेंगे। मेक श्योर ज़्यादा मोटे पीसेस ना काटें हम, क्योंकि तो बेकिंग में प्रॉब्लम जी बिल्कुल, क्योंकि हम सारे पीसेस इकट्ठे बेकिंग डिश में रख के ओवन में डाल रहे हैं, और जो टेम्परेचर है इट विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल द पीसेस। तो अगर कोई पीस मोटा रह गया तो इट टेक मोर टाइम टू कुक और वो कच्चा रह जाएगा, बट बाकी के जो पीसेस है वो कुक हो जाएंगे, यूनिफॉर्म कुक हो जाएंगे। जी। तो अभी हमने पीसेस हमारे काट लिए हैं, तो हम अभी एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे। मैं इसके ऊपर हल्का सा फ्लावर डस्ट कर रही हूँ, ताकि जो हमारे कुकी के पीसेस है वो स्टिक ना हो जाए आफ्टर बेकिंग। ओके, So this is what our cookie would look like. So अभी मैं बस इसे इवनली थोड़ा सा फ्लैटन कर लेती हूँ। Now the cookies are ready to go into the oven. हम इसे ओवन में अभी रखेंगे for 30 minutes at a temperature of 180 degree Celsius. So viewers, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो कुकिंग मेथड होता है वो बहुत डिपेंड करता है कि फूड का न्यूट्रिशनल लॉस ना हो। द टेम्परेचर विच वी आर यूजिंग, सुनित्रा, एंड the amount of the heatness should be in the microwave. It largely depends कि कितना न्यूट्रिशन लॉस होगा कुकीज़ का। तो हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे ही कुकीज़ को रखना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा सॉगी ना हो, उसका न्यूट्रिशनल लॉस ना रहे। सो इट इज़ अ इंटैक्ट ऑफ अ न्यूट्रिशन एज वेल एज द कुकिंग मेथड। जी बिल्कुल, और यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट द टेम्परेचर इज़ करेक्ट फॉर द कुकीज़, क्योंकि अगर कम रह गया या ज़्यादा हो गया तो आपके कुकीज़ कच्चे रह जाएंगे। इन केस इफ इट्स रॉ, यू कांट फीड योर किड्स रॉ कुकीज़। और ज़्यादा अगर हो गया तो इट विल बिकम मोर डार्क, और जो फ्लावर है तो बर्न सेंसेशन हो जाएगा व्हाइल यू आर ईटिंग द कुकीज़, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर किड्स। सो व्यूअर्स, अभी हमने कुकीज़ को रखना है फॉर 30 मिनट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस। गिनी, हमारे कुकीज़ पूरे तरह से रेडी हो चुके हैं। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी गुड ब्राउन। एब्सोल्युटली, ऐसा गोल्डनिश ब्राउन कलर होना चाहिए इन कुकीज़ का, विच शोज यू दैट दे कुक्ड थ्रू आउट एंड दे क्रिस्प। दे क्रिस्प, एग्जैक्टली। ओके, सो लेट्स प्लेट अप आवर डिश। मैं एक छोटे से बास्केट में हमारे कुकीज़ को अरेंज कर रही हूँ। गिनी, अब आई एम जस्ट स्टैकिंग माई कुकीज़। So now let's eat the cookies with a glass of milk. तो गिनी, please to have a try out of it. What a nutritious dish. जी बिल्कुल। गिनी,
ये लीजिए, अभी आप इसे ट्राई करिए, बताइए ये कैसे लग रहे हैं। डेफिनेटली। हाउ सुनित्रा, इट सीम्स यमी और बहुत ही अपीलिंग भी है बेसिकली। जी। सो व्यूअर्स, मैं बताना चाहती हूँ ये जो कुकीज़ और हमारा जो ड्रिंक है बेसिकली मिल्क, इट्स अ कंप्लीट डिश। बेसिकली इट हैज़ गॉट कैल्शियम, protein and as well cereal, so it is very good for the growing kids and healthy option too. आप उनको घर में बना के दे सकते हैं, बाज़ार से नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। और ये जो डिश है ये किसी भी एज ग्रुप में चल सकता है। और स्पेशली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग वेट रिडक्शन कर रहे हैं वो इसको बस थोड़ा सा ही खाएं। क्यों सुनित्रा? जी बिल्कुल। लीजिए, तैयार है आपका एक हेल्दी स्नैक जो खाने में भी लाजवाब है।